क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका। कार्यपत्रक 58 है। पाठ है 7 भिन्नात्मक संख्याएं। चित्र के रंगे हुए हिस्सों को एक भिन्न संख्या बॉक्स में लिखिए। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 यह एक रोटी है मान लीजिए। तो यह इस रोटी को 4 टुकड़ा में बांट दिए और ये एक टुकड़ा सोहन को दे दिए। एक टुकड़ा इसमें से सोहन तोड़ कर ले लिया। ऐसे 4 टुकड़ा किया और एक टुकड़ा ले लिया। तो यह इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे 1/4। ऐसे भी गिन लेंगे 1 2 3 4। तो 4 नीचे हर में लिखेंगे और एक भाग इसका रंगा हुआ है तो ऊपर 1 लिखेंगे। अब इसको दीजिए, देखिए यह एक त्रिभुज है। 1 2 3 पूरा 3 इसमें 3 पार्ट में बांट दिए इसको और 2 को रंग दिए हैं। तो 2 ऊपर लिखेंगे अंश हो गया और यह 3 नीचे लिखेंगे। जितना जगह बांटा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे और जितना रंगा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो हो गया 2/3। एक बात और याद रखिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। अब ये देखिए ये बराबर है, भाग है, 2 भाग में इसको बांट दिया है। इधर इधर दोनों बराबर भाग है और एक भाग को रंग दिया है। तो लिखेंगे एक भाग रंगा हुआ है तो 1 और 2 भाग में बटा हुआ है तो 1/2। अब इसको देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 जगह बांट दिया और रंग दिया 1 2 3। तो लिख देंगे 3/4। इसमें 1 2 3 4 5 6 जगह बांटा है और 1 2 3 4 5 रंगा हुआ है। तो लिखेंगे 5/6। अब इसको देखिए 1 2 3 और 1 रंगा हुआ है तो 1/3। कार्यपत्रक 59 भिन्न संख्या के अनुसार चित्र में हिस्से रंगिए। करा 1/2 तो 2 भाग में बटा हुआ है, ऊपर 1 है तो 1 ठो को रंग देंगे, एक भाग को। ऐसे आप इसे कलर पेंसिल से रंग लीजिए, इसको कलर कर देंगे। इसी तरह फिर 1/2 है तो फिर इसमें 1 को कलर कर देंगे, इसमें भी 1 को कलर कर देंगे। तो ये सब हो गया 1/2। 2 है, 1 2 और 1 रंगा हुआ है 1/2 1/2 1/2। अब कह रहा है 1/3। 3 भाग है 1 2 3, यहाँ लिखा है 3 भाग हो गया और 1 को रंगना है। 1 को रंग देंगे, फिर इसमें रंग देंगे। तीनों में से आप किसी को रंग सकते हैं, जो मन करे रंग दीजिए, एक भाग को रंग देंगे। फिर इसमें चलिए इसी को रंग देते हैं। इस तरह से एक भाग रंग देना है। यहाँ देखिए 1/4 तो फिर एक भाग को रंग देंगे। किसी एक को रंग सकते हैं, जो मन करे आपका रंग दीजिए। फिर इसमें भी एक भाग को रंग देंगे, इसमें भी एक भाग को फिर रंग देंगे। अब है 2/5। देखिए 5 भाग में बटा हुआ है 1 2 3 4 5 और 2 बट्टा कर रहा है तो 2 भाग को रंगेंगे। 1 2 2 को रंग दिए। इसी तरह से इसमें 2 को रंग देंगे। दो भाग को रंग देंगे, इसमें फिर 2 भाग को रंग देंगे। अब है 2/3। 3 भाग में बटा हुआ है, ऊपर 2 है, अंश 2 है तो 2 को रंग देंगे। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। चलिए फिर इसमें 2 भाग को रंग देंगे इस तरह से। इसमें भी 2 भाग को रंग देंगे। अब है 1/5 तो 1 भाग को रंगेंगे।
सारे में एक भाग को रंग देना है। कार्यपत्रक 60 कह रहा है दिए गए चित्र समूह में 1/2 हिस्सा रंगिए। यह एक समूह है, ये सारे एक एक समूह है, तो 1/2 हिस्सा को रंगना है। तो इसमें 1/2 का मतलब आधा हुआ, 4 है तो यह 2 हो गया, तो 2 को इसमें रंग देंगे। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, टोटल 1 2 3 4 है और रंग दिए 2, तो अगर लिखते हैं इसको 2/4, तो ये काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 बराबर 1/2 आंसर आया। इसी तरह से फिर इसमें देखिए 1/2 का मतलब आधा हुआ, तो फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 को रंग देंगे इस तरह से, 3 बॉल को रंग देंगे। अब फिर इसको भी लिख कर देख लीजिए, तो आंसर 1/2 आएगा। 3 को रंग दिए, टोटल 6 है, तो 3/6। अब इसको काटेंगे, तो 3 इकाई 3 और 3 दूना 6 बराबर 1/2 आंसर आ गया, तो सही है। इसी तरह से इसमें 4 है, तो इस 4 को ऐसे समझ लेंगे कि 4 है, इसको 2 भाग में बांटना है, तो 2 भाग हो, 1 भाग 2 भाग हो गया, तो इस 2 को रंग देंगे। 1/2 है तो 1 भाग को रंग देंगे। अब इसको देखिए 1/4 कह रहा है दिए गए चित्र समूह को 1/4 हिस्सा रंगिए। तो 1/4 हिस्सा रंगना है, तो पहले तो 4 भाग में बांट दिया, तो 1 2 3 4 है, अब 1 भाग रंगना है, तो 1 को रंग देंगे। अब यहाँ देखिए फिर इसको 4 हिस्सा में बांटेंगे, तो एक इस तरह से बांट के देख लीजिए, 4 हिस्सा में 1 2 3 4 हिस्सा में बांट दिए। अब एक हिस्सा को रंगना है, तो एक हिस्सा के चित्र को रंग देंगे, त्रिभुज का चित्र है, बस हो गया, एक हिस्सा का रंगा गया। अब इसी तरह से इसको देखिए, इसको फिर अब क्या करेंगे, 4 भाग में बांटेंगे, तो चलिए 2 एक जगह, 2 एक जगह, ये 2 एक जगह और ये 2 एक जगह, 1 2 3 4, चारों में 2 2 फूल है। अब एक भाग को रंग देंगे। अब 2 फूल को इस तरह से रंग दीजिए। आप अच्छे से कलर पेंसिल से रंगेंगे, बच्चे को तो मज़ा भी आएगा इसे कलर करने में। प्रश्न 3 दिए गए चित्र समूह का 1/3 हिस्सा रंगिए। अब 1/3 कह रहा है, तो पहले 3 भाग में बांटना है, तो 1 2 3, ये तो 3 है ही, और एक भाग रंग देना है, तो 1 को रंग देंगे। अब देखिए फिर है 1/3 रंगना है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो पहले इसको 3 भाग में बांट देंगे। देखिए 1 2 3 भाग में बांट दिए, एक हिस्सा रंगना है, तो 1 को ऐसे कलर कर देंगे। जब आप कलर पेंसिल से करेंगे तो आँख अलग कलर से करेंगे और ये सब अलग कलर से कर देंगे, माउथ बना देंगे इसमें अच्छे से, तो देखने में भी सुंदर लगेगा। मैं समझाने के लिए ऐसे ही पेन से कर दी हूँ। इसे भी 3 भाग में बांटेंगे, तो ये ऐसे खींचने का भी ज़रूरत नहीं है, 3 भागों में बांटेंगे, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 1 भाग को रंग देंगे। चार है दिए गए चित्र समूह का 2/3 हिस्सा रंगिए। अब 2/3 कह रहा है, तो 3 भाग में पहले बांट देंगे, 1 भाग 2 भाग 3 भाग बांट दिए और 2 हिस्सा रंगना है, तो इसका 2 हिस्सा रंग देंगे। देखिए 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा रंग दिए, 1 हिस्सा छोड़ दिए। फिर यहाँ 2/3, तो यहाँ 3 है, तो 2 को रंगना पड़ेगा, 2/3 है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 जगह बांटना है, तो ऐसे बांट देते हैं, 4 एक जगह 4 एक जगह 4 एक जगह, 3 जगह बंट जाएगा, 4 4 है, 3 जगह बांट दिए। अब 2 हिस्सा को रंगना है, तो ये एक रंग देंगे और फिर एक और रंग देंगे।
तो 3 हिस्सा था जिसमें से 2 हिस्सा रंग दिए और 1 हिस्सा छोड़ देंगे। कार्यपत्रक 61। दिए गए चित्र समूह का 1/2 हिस्सा रंगिए। तो 1/2 हिस्सा रंगना है तो ये तो अब आपको पता ही है, एक कलर कर देंगे, इसमें हो गया। फिर इसमें भी एक, और इसका भी एक भाग रंग देंगे, हो गया 1/2 सारा। 2 नंबर, दिए गए चित्र समूह का 1/3 हिस्सा रंगिए। 3 जगह बटा हुआ है तो 1 हिस्सा रंग देंगे। 1/3 कह रहा है तो 1 ही रंगेंगे। इसमें भी एक, इसमें भी 1 रंग देंगे। 3, दिए गए चित्र समूह का 1/4 हिस्सा रंगिए। तो इसमें 1 2 3 4 है, इसका 1 रंगना है तो 1 रंग देंगे ऐसे। चलिए 1 रंग दिए। 4, दिए गए चित्र समूह का 2/3 हिस्सा रंगिए। 2/3, 3 जगह बटा हुआ है, 2 रंगना है। इस तरह से रंग देंगे। फिर इसमें भी 2 रंग देंगे। कार्यपत्रक 62। दी गई आकृतियों के रंगे हुए हिस्सों के लिए खाली जगह में भिन्न संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5। हर हो गया, रंगा हुआ है 1 2 3 भाग तो 3। अब इसमें देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो लिख देंगे 9। रंगा हुआ है 1 2 3 4 तो 4। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8। और 1 2 3 रंगा हुआ है तो 3, ये छूट गया। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8, और रंगा हुआ है 1 2 3 तो लिख देंगे 3। 5 नंबर, 1 2 3 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4। रंगा हुआ है 1 2 2 तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4। तो इसका आंसर 2/4 भी लिख सकते, 1 लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं इसका उत्तर। कार्यपत्रक 63 है। चित्र बनाकर उत्तर दीजिए। हनी ने एक चॉकलेट को अपने 3 दोस्तों में बराबर बराबर बांटा। प्रत्येक दोस्त को मिले हिस्से को भिन्न के रूप में लिखिए। तो मान लीजिए यह एक चॉकलेट है, यह एक चॉकलेट है, इसे 3 दोस्त में बराबर बराबर बांटा है और तो सभी को एक एक हिस्सा मिलेगा। तो लिखेंगे 1/3। तो 1/3 भाग, प्रत्येक दोस्त को मिले हिस्सों को भिन्न के रूप में लिखिए। तो 1/3 भाग प्रत्येक को मिलेगा। दो, इशरत के पास 9 संतरे थे। उसने अपने दोस्त ज्योत्सना को 3 संतरे दिए। बताइए उसने कुल संतरों का कितना भाग अपने दोस्त को दिया। तो मान लीजिए 9 संतरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संतरा है और 3 संतरा अपने दोस्त को दिया। ये 3 संतरा अपने दोस्त को दिया, 3 रंग दिए हैं जो अपने दोस्त को दिया। तो अब कितना हो गया, तो 3/9 हो गया। तो कह रहा कितना भाग अपने दोस्त को दिया, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9 बराबर 1/3 भाग अपने
दोस्त को दिया। 3, प्रतिमा के पास 12 टॉफियाँ थी, उसने 1/3 भाग संदीप को दे दिया। बताइए संदीप को कितनी टॉफियाँ मिली। तो मान लीजिए 12 टॉफी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कह रहा है 3 भाग संदीप को दिया, 1/3 भाग। तो एक नीचे 3 है, हर में 3 है, तो इसको पहले 3 भाग में बांटेंगे। तो चलिए 3 भाग में बांट दिए, 1 2 3 भाग में बट गया। अब 1 भाग दे दिया अपने दोस्त को, ये भाग अपने दोस्त को दे दिया 1 भाग। तो 1 भाग में कितना टॉफी है, 1 2 3 4। तो बताइए संदीप को कितनी टॉफियाँ मिली। तो संदीप को 4 टॉफियाँ मिली। यहाँ संदीप भी लिख दीजिए, संदीप को 4 टॉफियाँ मिली। ये तो समझाने के लिए, इसको और आसान तरीका से ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 12 गुने 1/3। अब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12 बराबर 4 टॉफियाँ आंसर। ये समझाने के लिए आपको बना है, आप ऐसे बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा। कार्यपत्रक 64, दिए गए समूह के रंगे हुए हिस्से के लिए भिन्न संख्या लिखिए। तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है कि हल्का ये रंगा हुआ है, हल्का कलर है, दिख नहीं रहा है। तो इसका 1 रंगा हुआ है और 1 2 3 4 है, तो लिखेंगे 1/4। इसमें देखिए 2 भाग है, 1 रंगा हुआ है, तो लिखेंगे 1/2। ये भी हो जाएगा 1/2। अब इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 बॉल है, जिसमें 1 2 3 रंगा हुआ है, तो लिख देंगे 3/8। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 2 रंगा हुआ है, तो 2/6। ये 4 है, इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे, 2 इकाई 2 और 2 तिया 6 बराबर 1/3। इसमें 1 रंगा है, टोटल 4 है, तो 1/4। फिर इसमें 4 है, 1 आम रंगा हुआ है, तो 1/4। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है और 2 रंगा है, तो 2/7। इसमें टोटल 4 4 8 है और 1 2 3 रंगा हुआ है, तो 3/8। इसमें कोई भी रंगा हुआ नहीं है, तो भिन्न में लिखना है, तो इसमें तो रंगा हुआ नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 है, तो 1 रंगा हुआ है, तो 1/5। इसमें 4 4 8 है और रंगा हुआ 1 2 3 4 5 6 है, तो लिखेंगे 6/8। तो ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8 बराबर 3/4 भाग रंगा हुआ है। कार्यपत्रक 65 है, बराबर बराबर हिस्सों में बटे चित्रों के नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए। अब देखिए ये बराबर बराबर नहीं बटा हुआ है, ये और ये अधिक है, इसका भाग अधिक है और इसका भाग कम है, तो ये बराबर नहीं बटा हुआ है। ये देखिए ये एकदम बराबर बटा हुआ है, जितना इसका स्पेस है, जगह है, उतना ही इसका स्पेस है, तो इसमें टिक लगा देंगे। ये बराबर नहीं बांटा गया है, ये भी बराबर नहीं बांटा गया है। ये देखिए ये बराबर बांटा गया है, इसका 4 टुकड़ा किया गया है, चारों टुकड़ा इसका बराबर होगा, तो इसमें सही का टिक लगाएंगे। ये बराबर नहीं है, ये कम है और इधर अधिक है, तो उसको छोड़ देंगे। इसमें देखिए ये चारों बराबर है, तो इसमें फिर सही का निशान लगाएंगे। फिर इसमें 4 भाग 1 2 3 4 है, सभी बराबर है, तो फिर इसमें सही का निशान लगाएंगे।
कार्यपत्रक 66 भिन्नों के अनुसार छायांकित चित्रों को देखें तथा तुलना करके दिए गए गोल में छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो इसमें देखिए 2/4 है और ये 1/4 है। यहाँ 1 रंगा हुआ है, यहाँ 2 रंगा हुआ है। तो इसमें बड़ा कौन है? तो जब हर बराबर हो और अंश जो बड़ी संख्या होता है वही बड़ा भिन्न होता है, तो इसको ऐसे चिन्ह लगाएंगे। 1/4 से 2/4 बड़ा है। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये 4 भाग है। इस 4 भाग में से एक ही भाग मिला। मान लीजिए 4 भाग में से आपको 1 भाग मिला और इस 4 भाग में से आपको 2 भाग मिला, तो आपको अधिक 2 भाग मिला, वो अधिक हो गया आपके पास, तो ये बड़ा हो गया। इसी तरह से यहाँ फिर देखिए 2/5 है और 3/5 है, तो दोनों में हर बराबर है और अंश में 2 से 3 अधिक होता है, तो ये 3/5 बड़ा हो गया। 3/4 2/4, तो हर बराबर है और इसमें 3 अधिक है, 2 से 3 अधिक है, तो फिर ऐसे बड़ा है। 3/4 1/4, तो 3/4 बड़ा हो जाएगा। 1/3 1/2, तो यहाँ देखिए यह 3 भाग में से इसको 1 भाग मिलता है और इसको 2 में से 1 मिल रहा है, तो अधिक कौन मिल रहा है? इसमें तो सीधे आधा मिल रहा है और इसमें आधा से कम मिल रहा है, तो बड़ा 1/2 होगा। जब अंश बराबर होगा, ऊपर वाला जब बराबर होगा, तो नीचे जो छोटा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो ये छोटा है, 3 से 2 छोटा है, तो ये बड़ा भिन्न है। 1/3 से 1/2 बड़ा है। अब है 4/8 और 3/8, इसमें हर बराबर है, तो जो बड़ा होगा ऊपर वाला अंश जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो 3 से 4 बड़ा है, तो ये बड़ा है। अब है समझ कर हल कीजिए। अब कह रहा है समझ कर हल कीजिए। ए, राधा ने एक सेब का आधा हिस्सा खाया। आधा हिस्सा खाया इसका मतलब 1/2 भाग, 2 भाग में बांटा, जिसका 1 भाग खाया, आधा खा लिया। मीना ने एक सेब का 3/4 खाया, मतलब 4 भाग में बांट दिया और 3 भाग खा लिया। अब कह रहा है राकेश ने एक सेब का 1/4 हिस्सा खाया। 1/4 खाया, 4 भाग में बांट दिया और 1 हिस्सा खाया। अब कह रहा है तीनों ने समान आकार और समान वजन के सेब खाए हों तो बताइए एक में सबसे ज़्यादा सेब किसने तथा कितना भाग खाया। तो सबसे ज़्यादा मीना ने, यहाँ लिखेंगे सबसे ज़्यादा सेब मीना ने खाया। अब कह रहा है तथा कितना भाग खाया, तो लिखेंगे 3/4 भाग खाया। दो में कह रहा है सबसे कम सेब किसने और कितना भाग खाया, तो लिखेंगे सबसे कम सेब राकेश खाया। सबसे कम सेब राकेश ने खाया और 1/4 भाग खाया। अब कह रहा है राधा ने राकेश से कितना हिस्सा ज़्यादा सेब खाया, लिखिए। राधा ने राकेश से कितना ज़्यादा हिस्सा, कितना अधिक खा लिया, यह कह रहा है लिखने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 राधा ने खाया, आधा हिस्सा खाया है, 1/2 भाग खाया है, तो राधा का लिखेंगे 1/2 घटाव
राकेश का है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4। अब इसको घटा देंगे तो बराबर 2 और 4 का लॉसन निकालेंगे तो हो जाएगा 4। अब 2 से 4 में गुना करेंगे, 2 दूना 4, तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो हो गया 2। घटाओ 4 से 4 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो हो गया 1, बराबर। अब 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/4। तो राधा ने राकेश से 1/4 भाग ज़्यादा सेब खाया, तो यही 1/4 उत्तर इसका हो गया।